डोडा जिला तहसील असर बुलंदपुर के लोगों ने राज्यपाल प्रशासन जम्मू और कश्मीर जिला प्रशासन डोडा से मांग की है कि अगर सरकारी हाई स्कूल बुलंदपुर को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया गया है तो बुलंदपुर में 11वीं और 12वीं कक्षा की कक्षाएं खोलने की मंजूरी दी जानी चाहिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि स्कूल खुलने के साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा को भी खोला जाना चाहिए। डोडा से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। कि बुलंदपुर में डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील असर स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल बुलंदपुर, जो अपग्रेड हो चुका है रमसा के थ्रू गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बुलंदपुर। इसका बोर्ड भी बना दिया गया था, इनॉग्रेशन के लिए सब कुछ रेडी था, पर यहाँ क्लास ओपन नहीं की थी। अब मैं मुर्मू साहब से, डीसी साहब डोडा सागर ISG से अब मेरा आग्रह है कि इसको हाई सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड तो ऑलरेडी है, पर अब हम चाहते हैं इस साल के सेशन में, जैसे भी ये हमारे बीच में महामारी है कोरोना वायरस कोविड-19, इस डिजीज जाने के बाद जो मार्च में जो सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे 11वीं और 12वीं की कक्षा ओपन की जाए। कटरा के साथ लगते पैंथल दनूड़ी में अवैध रूप से ले जा रहे दूधवा पशुओं को पुलिस ने छुड़ाकर 2 पशु तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने दूधवा पशुओं को ले जाते हुए एक टाटा मोबाइल वाहन को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह और पुलिस चौकी इंचार्ज पैंथल इंस्पेक्टर अली इमरान मौके पर पहुंचे और दूधवा पशुओं को ले जा रहे गाड़ी को रोका और वाहन के चालक के साथ ही बैठे अन्य व्यक्ति को इसके बारे में पूछताछ की और कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। बिजली की लगातार हो रही कटौती को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का सब्र टूट गया और उन्होंने बिजली ग्रिड स्टेशन सतोवाली का घेराव करते हुए बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और साथ ही चेतावनी दी कि अगर 1-2 दिनों के भीतर बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो वो आरएसपुरा मार्ग अवरुद्ध करने पर मजबूर हो जाएंगे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। बार जाने की कोशिश की और गए भी हैं, लेकिन किसी डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने हमारी नहीं सुनाई की। जो हमें 1-1 घंटा के कट बत्ती देते हैं वो भी नहीं चलती है, और खासकर पिछले 10-15 दिन से बिल्कुल दुनिया में हाहाकार मची हुई है। और ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमारी ये भी मांग है कि यहाँ पे जो 6.3 MB का यहाँ ट्रांसफर लगा हुआ है, लेकिन 14 गाँव हैं जिनको बत्ती जाती है। 14 गाँव हैं यहाँ पे जो स्टेशन से बत्ती जाती है, लेकिन बिल्कुल लोगों को बत्ती मिलती नहीं है। 24 घंटे में से लगभग 6 घंटे बत्ती आती है। इतनी प्रॉब्लम है बिजली दी, और जिस तरह साढ़े पीका जी कह रहे हैं कि साड़ियाँ 5 पंचायतां पैंदियां हैं, और जिन्ना भी डिपार्टमेंट है वो कंध खोल करके सुन लै, और अं सारे 5 सरपंच और पूरिया 5 पंचायतां लैके अं बिजली डिपार्टमेंट चल जाएंगे। फिर ये कोई कहेगा नहीं आके कोई तोड़ फोड़ हुई है। अं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और रात दे भी अं पूरी रात इतना चक्कर लाते रहने। और मैं सही कह रहा, ईमानदारी ना कह रहा, अज तक मैं सरपंच हाँ, और लोग कहते हैं इन्ने महकमे ने सरपंच को, अज तक मैं जेई नहीं मिले। इतने का जेई जरा कोई पंचायत कौन है। स्वतंत्रता दिवस को नज़दीक आते देख प्रशासन ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसे लेकर ADC कालाकोट कृष्ण लाल ने डाक बंगला में तहसील स्तर के सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाकर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर चर्चा की। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक शोक सभा का आयोजन कर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश केत को श्रद्धांजलि दी गई। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष पृथ्वी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शोक सभा के दौरान 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति हेतु प्रार्थना की गई और उनके चित्र पर फूल माला भी अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। श्री ओम प्रकाश केत जी जो 1 अगस्त को कोरोना महामारी की चपेट में आके और वो अपना शरीर छोड़ के इस दुनिया से अकाल चलाना कर गए, और मैं बड़े दुख हृदय के साथ कहने जा रहा हूँ कि जो हमारे ऑल इंडिया के प्रधान ओम प्रकाश केत जी थे, उन्होंने कोविड-19 में इतनी लोगों की सेवा की, इतनी बढ़ चढ़ के सेवा की। कम से कम उन्होंने 4000 लोगों के फैमिली तक राशन पहुँचाया घर में, और दिन रात उन्होंने एक किया। और आज वो 1 अगस्त को इस दुनिया से जो संसारी यात्रा थी पूरी करते हुए 1 अगस्त को अकाल चलाना करके। और
आज सुरनकोट में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सुरनकोट के सभी दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने कोविड-19 का टेस्ट अनिवार्य करने का फैसला लिया गया। इस मौके पर तहसीलदार सुरनकोट, डीवाईएसपी सुरनकोट, नायब तहसीलदार म्युनिसिपलिटी सुरनकोट, अध्यक्ष व्यापार मंडल चेयरमैन उपस्थित रहे। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। तो जब से रेड जोन करार दिया गया है उसके बाद हमने सैंपलिंग स्टार्ट की थी। तो रेड जोन करार देने के बाद जो सैंपलिंग हुई है, अगर उनसे सैंपलिंग कराई है तो वो सीधा अपना हेल्थ कार्ड ले लें और वही सैंपलिंग कंसीडर की जाएगी। हाँ, जो उनसे पहले है या 14 दिन पहले की सैंपलिंग है वो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों ने महीना पहले भी अपने टेस्ट कराए हुए हैं, किसी ने 15 दिन पहले कराए हुए हैं, वो नहीं चलेगा। पहले ही क्लियर कर दिया है। मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि ये तीसरी बार रेड जोन जो है सुरनकोट में हुआ है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 12 दिन रेड जोन के जो हैं वो सुरनकोट में बाकी हैं। मैं तमाम दुकानदारों से ये अपील करूँगा कि आप अपने जहन में ऐसी कोई चीज़ मत रखें, क्योंकि 12 दिन तक कोई भी बाज़ार जो है वो सुरनकोट का नहीं खुलेगा। मैं दुकानदारों से ये गुजारिश करूँगा कि भाई हुक्म ये है कि जब तक हर दुकानदार के पास इस 8 तारीख के बाद हेल्थ कार्ड नहीं होगा वो अपनी दुकान नहीं खोल सकेगा। मैं अवाम सुरनकोट का बड़ा मशकूर हूँ कि इस महामारी के दौर में जब भी लॉकडाउन का सिलसिला यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाना ज़रूरी समझा, तब तक जो है अवाम ने हमें कोऑपरेट किया है। बिलावर में आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर उपजिला बिलावर और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों ने औषधि पौधे भेंट करने का बेड़ा उठाया है। उनका कहना है कि हमारा ये प्रोग्राम 10 अगस्त तक चलेगा। पतंजलि योग समिति के जिला अध्यक्ष अंग्रेज सिंह बिलावर, पतंजलि योग समिति के आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस को पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जड़ी बूटी दिवस के रूप में ही मनाया गया। अंजू चंदेल की रिपोर्ट। बिलावर के फिंतर चौक में आज बिलावर पुलिस द्वारा नाका लगाकर मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना किया गया। फेस मास्क न पहनने पर 9 लोगों को पुलिस ने किया 300 रुपये जुर्माना। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क को प्रशासन द्वारा अनिवार्य किया गया है। अंजू चंदेल की रिपोर्ट। पुंछ बाजार के व्यापारियों ने आज राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के बाहर किया प्रदर्शन और उनका कहना है कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए उन्हें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर सुप्रिंटेंडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट ने जानकारी दी। आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। हॉस्पिटल के बाहर एकदम प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। इसकी वजह एक ही है, यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट है ये बिल्कुल नालायक साबित हुई है। हम सुबह 8 बजे के यहाँ आए हुए हैं कि फॉर्म भरने के लिए, कोई फॉर्म यहाँ भरने के लिए नहीं है। कभी कहते हैं प्लेट में जाओ, वहाँ पे कोई नहीं है। ये सब जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर में सबसे पहले वो कहना चाहता हूँ, वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो थे वहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे हमारे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में मैं आपको एक जो हकीकत बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेस्ट जो है वो जैसे कंट्रोल रूम से जो हमें लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उनके टेस्ट करते हैं। उसमें हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ जो इंक्लूडेड नहीं होती हैं, लेकिन हम उनको भी इंक्लूड करते हैं। कम से कम 5-7 वो भी कर देते हैं और 2-4 कोई जिसका जैसे कोई खांसी बुखार जुकाम है, जिसको ILI का पेशेंट हम कहते हैं उसको, तो फिजिशियन की OPD से वो भी आ जाते हैं, हमें वो भी करने पड़ते हैं बीच में। और जो जैसे किसी का कोई सर्जरी है, कोई इमरजेंसी में जिसको प्रॉब्लम है, तो उसका भी हम टेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे लगातार टेस्ट कर रहे हैं। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की सक्रियता और नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू के साथ कश्मीर संभाग में कई युवाओं ने शनिवार को शिवसेना का दामन थामा। जम्मू से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। ICDS विभाग की ओर से उपजिला बिलावर की बग्गन अपरे पंचायत में ICDS विभाग द्वारा CDPO पुलकित दत्ता की अध्यक्षता में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ICDS विभाग के CDPO पुलकित दत्ता के अलावा कई कर्मचारियों ने लोगों को विभाग की ओर से चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी और इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने को कहा। अंजू चंदेल की रिपोर्ट। लापता महिला को बिलावर पुलिस ने 3 दिन के भीतर खोजा। बिलावर की तहसील लोहाई मल्हार की पंचायत बटौदी की लापता महिला को बिलावर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 3 दिन के भीतर खोज निकाला।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोहाई मल्हार तहसील की बटौदी निवासी बंती बेगम पति शेख मोहम्मद अपने घर से संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा 6 अगस्त को बिलावर थाने में दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी की बिलावर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद SHO बिलावर इंस्पेक्टर विशाल कुमार ने लापता महिला की तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन किया और 3 दिन के भीतर महिला को खोज लिया। अंजू चंदेल की रिपोर्ट। सोशल फॉरेस्ट विभाग ने कठुआ डिवीज़न द्वारा बिलावर के दड़वारा में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें सोशल फॉरेस्टिंग विभाग के रीजनल डायरेक्टर जम्मू महेंद्र गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए, जिन्होंने वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण कर की। विभाग द्वारा डंडवार गांव में मनाई गए वन महोत्सव कार्यक्रम में 70 के करीब पौधे लगाए गए। अंजू चंदेल की रिपोर्ट। BDC चेयरमैन ने पंचायत मक्खनपुरा गुजरा में नाले की सफाई कार्य शुरू करवाया। पंचायत मक्खनपुर गुजरा की लिंक रोड बस्ती में शनिवार को सड़क मार्ग के साथ बना मुख्य नाला, जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा था, उसकी साफ सफाई का कार्य शुरू करवाया गया। BDC चेयरमैन और भाजपा नेता दिलीप कुमार, पंचायत की सरपंच परविंदर कौर, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह नत्थू द्वारा नाले की सफाई का काम शुरू करवाया गया। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। यहाँ मक्खनपुर गुजरा में पंचायत मक्खनपुर गुजरा वार्ड नंबर 4 में लोगों की पुरानी डिमांड थी कि जितने भी ये ड्रेन बने हुए हैं तो सारे जाम हो गए हुए थे। अब आप देख रहे हैं कि बरसात का सीज़न आने वाला है, इसलिए यहाँ 14 FC में ये काम रखा था और आज उस काम को करवा रहे हैं। सरपंच साहब साथ हैं, हमारे JE साहब साथ हैं, हमारे यहाँ के जो ग्राम सेवक वो भी साथ हैं, हमारे पेंशन साथ हैं। तो ये काम बड़ा ज़रूरी था ताकि लोगों को बरसात में दिक्कत ना हो। अगर ये नालियाँ नहीं निकलती थी तो बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता था। जितने भी पंचायत के नाले हैं वार्ड वाइज, जितने भी ये ड्रेन हैं, इन सब की सफाई होगी और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और बड़ी जल्दी पूरे जो हमारे जो मक्खनपुर पंचायत के जो नाले हैं, जो ड्रेन है, वो सब साफ़ हो जाएंगे। बड़ी पुरानी डिमांड लोगों की ये नाला जोड़ा PWD ने बनाया सी, लेकिन बना तो छड़िया उन्होंने, सफाई नहीं सी हो रही। जिसले भी बरसात आती है तो पानी इकट्ठा होकर लोगों के अंदर बढ़ जाता है। अज तो कुछ दिन पहले असी इसका प्लान रखा सी, पैसा साढ़ा पिछों अप्रूवल आ गई तो चेयरमैन के साहब के नोटिस भी है सी और JE साहब भी मौके पर आए थे, साढ़े ग्राम सेवक साहब भी मौके पर, सरपंच साहब भी। असी मतलब इस काम का जोड़ा है आज उद्घाटन इन्हों को कराया चेयरमैन साहब को। पवित्र त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर वैष्णो देवी भवन के साथ ही कटरा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक और जहां इस पर्व पर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी भवन पर मां वैष्णो देवी की स्वर्ण युक्त प्राचीन गुफा के प्रांगण में भगवान कृष्ण को विशाल झूले में स्थापित किया जाएगा और विशेष पूजा अर्चना के साथ ही 56 भोग लगाए जाएंगे। दूसरी ओर आधार शिविर कटरा के सभी मंदिरों जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं जो कि खबर नाउ का सिटीजन रिपोर्टर, तो आप अपनी खबर अब हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। खबर के साथ अपना फोटोग्राफ या वीडियो और मोबाइल नंबर जरूर भेजें। Gabru Men's Luxury Saloon Services available. Advanced haircut, beard, fashion hair color, smoothing and keratin, facial, detan, hair spa, manicure, pedicure, highlights. Opposite Esquast Main Road, RS-Pura, Jammu. Contact number 9622386022.